हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और साथ में इंग्लिश बोलना, समझना। सब कुछ सीख जाओगे, गारंटी से कह सकता हूँ। बस आपको हौसला रखना है और धैर्य से देखना है, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले और हमारे लिए गर्व की बात है कि हम आज ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर आपको इंग्लिश तो सिखाएगा ही, लेकिन आपको बहुत ही गर्व महसूस कराएगा। तो शुरू करते हैं क्लास को विदाउट टाइम वेस्ट के। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। इसे कहते हैं मदर, इसे कहते हैं अर्थ। ओके, तो द मदर अर्थ थोड़ा सा स्पीड में सीखेंगे। द का कोई भी अर्थ नहीं होता है, ये सिर्फ आगे, ये हमारा एक आर्टिकल है। ठीक है, मदर कहते हैं, मदर माने होता है हिंदी में माता। ओके, अर्थ को हिंदी में कहते हैं धरती। तो धरती माँ, चैप्टर का नाम क्या है, धरती माता या फिर धरती माँ खेलो। ठीक है, तो माता की बात आ रही है तो आपको पूरे मन और तन से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप इंग्लिश सीखोगे। देखो, इसे कहते हैं द। मैं इसकी इंग्लिश नहीं लिखूंगा, सिर्फ इसकी हिंदी लिखूंगा, जिससे कि आप समझ जाओ। ठीक है, मेरे फाफा रिपीट करना है। द यूनिवर्स हैज़ मैनी हेवनली बॉडीज एंड द अर्थ इज़ वन ऑफ देम। जहाँ तक फुल स्टॉप होगा वहीं तक हम इस पूरे की हिंदी करेंगे। जी हाँ सर, बिल्कुल कीजिए। देखिए, द का कोई अर्थ होता नहीं, बता चुका हूँ मैं। द हमारी एक आर्टिकल है। ओके, यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड। यूनिवर्स का अर्थ क्या होता है, ब्रह्मांड। ओके, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि साइगरिया, ये हमारी चुका है चुकी के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, मैनी कहते हैं कई या फिर बहुत से। ठीक है, हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज का अर्थ होता है आकाशीय पिंड। क्या होता है सर, आकाशीय पिंड। ओके, एंड कहते हैं और। ओके, अर्थ कहते हैं पृथ्वी। अर्थ का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। इज माने है वन ऑफ देम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। वन ऑफ देम कहते हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी उनमें से एक। उनमें से एक, वन ऑफ देम का अर्थ होता है उनमें से एक। ठीक है, तो इसकी हिंदी करते हैं। द यूनिवर्स हैज़ मैनी हेवनली बॉडीज एंड द अर्थ इज़ वन ऑफ देम। ओके, तो ब्रह्मांड में मैनी, कई या फिर बहुत सारे, तो ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं या फिर कई आकाश पिंड, ऐसे भी बोल सकती हूँ। ठीक है, एंड और द अर्थ इज़ वन ऑफ देम, उनमें से पृथ्वी एक है। मैंने कहा था कि वन ऑफ देम कहती है उनमें से एक, अर्थ कहते हैं पृथ्वी, तो और उनमें से पृथ्वी एक है। एक बार फिर से, द यूनिवर्स हैज़ मैनी हेवनली बॉडीज एंड द अर्थ इज़ वन ऑफ देम। ब्रह्मांड में कई आकाशीय पिंड है या फिर ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशीय पिंड है, उनमें से पृथ्वी एक है। बोलोगे जी हाँ सर, इतना समझ में आ चुका है क्लियरली। थोड़ा और स्पीड से कराइए। ठीक है, तो आप घबराइए बिल्कुल भी मत, मैं आपको ध्यान से कराऊंगा पूरे तन मन के साथ। ओके, अब ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा अगला, थोड़ा फिर जूम करता हूँ इसे, जूम। अब ठीक है, देखो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। वी फॉर, यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो वहीं तक इसकी हिंदी करने वाले हैं। ठीक है, वी कहते हैं हम, इतना तो आपको मालूम होगा। ठीक है, लिख दे रहा हूँ फिर भी। वी कहते हैं हम। ठीक है, गेट कहते हैं मिलना या फिर प्राप्त होना, बात एक ये। ठीक है, दोनों का अर्थ, गेट माने मिलना भी होता है या प्राप्त कर रहा है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, आपको मालूम होगा। जैसे कि आप एक इंसान हो, अपनी माँ के लिए आप एक बेटे हो, और आप उसी प्रकार से अपने एक भाई के लिए आप एक भाई हो। हर चीज़ का अलग अलग प्रयोग अलग अलग स्थिति में होता है। ठीक है, तो गेट मतलब मिलना कह सकते हो या फिर प्राप्त करना। मैंने कहते हैं बहुत से या फिर कई, एक चीज़ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, आपको क्या लगाना है ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, थिंग्स कहते हैं वस्तुएं या फिर चीज़ें। थिंग्स कहते हैं वस्तुएं या फिर चीज़ें। फ्रॉम कहते हैं से। ओके, द अर्थ, द का कोई अर्थ होता नहीं है, द हमेशा आगे आता है। अर्थ कहते हैं पृथ्वी। ओके, तो वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द अर्थ, तो हमें पृथ्वी से कई चीज़ें मिलती हैं या फिर कई वस्तुएं मिलती हैं या फिर बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं। हम भी माने हमें, तो हमें पृथ्वी से बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं। जी हाँ सर, इतना क्लियर, आराम से सीख रहे हैं। अब यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक इसकी हमने हिंदी की थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं वी गेट फ्रॉम इट। एक बार फिर से, वी गेट फ्रॉम इट फूड टू ईट। फूड कहते हैं भोजन या फिर खाना, टू ईट, ईट कहते हैं खाना, जो खाते हैं वो वाला। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमा है, लेकिन कॉमा से मैं कुछ नहीं, हम जहाँ तक फुल स्टॉप होगा वहीं तक इसकी हिंदी करेंगे। वाटर टू ड्रिंक एंड एयर टू ब्रीथ। ओके, वी कहते हैं हमें या फिर हम कह सकते हो। ओके, गेट कहते हैं प्राप्त करना या मिलना, मैं कह चुका हूँ, प्राप्त करना या मिलना। ठीक है, फ्रॉम माने से, इट माने इससे कह सकते हो, इसे, इससे। ओके, फूड कहते हैं भोजन या फिर खाना। अब टू ईट, खाने के लिए, किसके लिए, खाने के लिए, खाने के लिए। ओके, लिख लेना। वाटर कहते हैं पानी। ओके, टू ड्रिंक, किसके लिए, ड्रिंक माने पीने के लिए, किसके लिए, पीने के लिए। यहाँ पर मैं पूरा अर्थ नहीं लिख रहा हूँ, देख लो। ड्रिंक कहते हैं पीने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू ईट खाने के लिए। एक बार वैसे, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू ईट खाने के लिए।
एंड और एयर कहते हैं हवा। एयर माने क्या होता है? हवा। टू ब्रीथ सांस लेने के लिए, ब्रीथ कहते हैं सांस लेने के लिए। अब आपको इसमें बहुत ही गर्व महसूस होगा, ये चैप्टर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी धरती माँ का चैप्टर है। वी गेट हमें प्राप्त होता है या फिर हमें मिलता है, फ्रॉम से, इट इससे, मतलब हमें इससे प्राप्त होता है, जो हमारी धरती माता है उससे प्राप्त होता है। फूड टू इट खाना मतलब खाने के लिए भोजन, किसके लिए? हमें पृथ्वी से खाने के लिए भोजन प्राप्त होता है। वाटर टू ड्रिंक पीने के लिए पानी, टू ड्रिंक पीने के लिए पानी, एंड और एयर टू ब्रीथ सांस लेने के लिए हवा। पीछे से करते हैं खाने के लिए भोजन, उसी प्रकार से ड्रिंक माने पीना, पीने के लिए पानी, उसी प्रकार से सांस लेने के लिए हवा। इतना क्लियर? जी हाँ सर, बहुत आसानी से सीख रहे हैं, बस आप सीखते रहिए, मेरी यही आप सीख रहा है। तो आगे देखते हैं, इट गिव्स अस, ओके यहाँ फुल स्टॉप है? नहीं है। इट गिव्स अस लैंड टू लिव एंड ग्रो क्रॉप्स, यहाँ तक फुल स्टॉप है? जी हाँ सर। तो यहीं तक इसकी हिंदी करेंगे। देखो हमेशा इट का अर्थ इसका होता है, बट कभी कभार अगर सब्जेक्ट मतलब शुरुआत में आता है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, इसका प्रयोग होता है ओनली इट का, देर का, उसी प्रकार से। अब गिव्स कहते हैं देती है या फिर देता है, देती है, पर हमें सही तरीके से अनुस्वार लगाना पड़ता है। अस कहते हैं हमें। अब आप कहोगे वी फॉर वी माने हमें होता है, हाँ बेटा, क्योंकि शुरुआत में वी सब्जेक्ट होता है, उसका अर्थ भी हमें होता है, लेकिन अस उसी का ऑब्जेक्ट होता है, वी का, ध्यान रखना है, दोनों का अर्थ ही हमें होता है। लैंड कहते हैं जमीन या भूमि, धरती कह सकते हो। लैंड कहते हैं भूमि, धरती, जमीन, बात एक ये सब। टू लिव कहते हैं जीवित रहने के लिए, रहने के लिए, ठीक है, सॉरी रहने के लिए, जीवित यहाँ पर नहीं होगा, अगर एलाइव आता है यहाँ पर ए लगे तो जीवित रहने के लिए, अगर लिव आया है तो सिर्फ रहने के लिए, ठीक है। एंड कहते हैं और, ग्रो कहते हैं उगना, क्या होता है? उगना। क्रॉप्स कहते हैं फसल, ठीक है, यहाँ तक फुल स्टॉप है। तो यहीं तक इसकी हिंदी करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। इट गिव्स, यह देती है, ओके, यहाँ पर यह हमें लगा रहे हैं, ठीक है, इट का मतलब इससे या ये दोनों का ही हम यूज़ कर सकते हैं। यह देती है मतलब कौन देती है? धरती माँ। अस हमें, तो धरती माँ हमें देती है। लैंड जमीन या भूमि कह सकती हो। टू लिव रहने के लिए, तो धरती माँ हमें रहने के लिए जमीन या धरती देती है। एंड और ग्रो क्रॉप्स फसल उगाने के लिए, जिस पर हम क्या करते हैं? ग्रो मतलब उगाते हैं, क्रॉप्स फसल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इट इज़ लाइक अवर मदर, ओके। इट कहते हैं यह, ओके। लाइक कहते हैं, लाइक मतलब तरह होता है, लाइक माने पसंद भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पसंद करो, क्या करेंगे? पसंद। अवर माने हमारी, मदर माने माता, तो यह हमारी माता है। कैसी है? लाइक पसंद, बहुत, जिसे हम प्यार करते हैं। लाइक कहते हैं प्यार करना, पसंद करना, दोनों का अर्थ एक ही है। पसंद कर रहा था तो प्यार कर रहा है, हाँ सर। तो इट इज़ लाइक अवर मदर, तो यह हमारे, हम अपनी माता से क्या करते हैं? प्यार करते हैं, ठीक है, हमारी माँ जो प्यारी है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ वाई वी ऑप्टन कॉल द अर्थ, यहाँ पर कॉमा नहीं है, फिर भी आगे पढ़ते हैं। द मदर अर्थ, ओके, यहाँ फुल स्टॉप है और साथ में कॉमा भी है, तो यहीं तक इसकी हिंदी कर लेते हैं। देखिए दैट इज़ वाई, दैट कहते हैं अगर शुरुआत में आ रहा है तो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो वह। इज वाई, वाई कहते हैं क्यों, ओके। इज माने है होता है, वी माने होता है हम। ऑप्टन कहते हैं प्राय। कॉल द अर्थ, कॉल कहते हैं पुकारते या पुकारना, ठीक है, कॉल माने पुकारना, अर्थ माने पृथ्वी को, ओके। देखिए द मदर अर्थ, मदर कहते हैं माँ या फिर माता, अर्थ माने पृथ्वी। ध्यान से देखिए, चैप्टर बहुत अपनी अपनी धरती माँ का सवाल है, ध्यान से देखिए। इट इज़ लाइक, यहाँ सॉरी यहाँ पहुँच गए। दैट इज़ वाई, हाँ, दैट इज़ वाई वी ऑप्टन कॉल द अर्थ। दैट इज़ वाई, वह क्यों है, या है माने हिज माने है, दैट माने वह, वाई माने क्यों, तो वह क्यों है। वी ऑप्टन कॉल द अर्थ, वी माने हम, ऑप्टन माने ओपन माने प्राय, कॉल माने पुकारना, द अर्थ, तो हम पृथ्वी को प्राय क्या पुकारते हैं? द मदर इंडिया, सॉरी द मदर अर्थ, मैं इंडिया कह रहा हूँ, द मदर अर्थ, धरती माँ। तो हम अपनी जो धरती है उसको हम प्राय क्या पुकारते हैं? धरती माँ। पृथ्वी माँ कह सकते हो, धरती माँ, अर्थ माने पृथ्वी, धरती, दोनों का ही सेम अर्थ है, ठीक है। तो हम धरती माँ पुकारते हैं किसको? अपनी धरती माँ को। अब आगे बढ़ते हैं। द अर्थ इज़ अ वंडरफुल पैलेस टू लिव, ठीक है। अब द का कोई अर्थ होता नहीं है, द तो हमारा आर्टिकल है। अर्थ कहते हैं पृथ्वी, ओके। इज माने है, ओके। अ माने एक, वंडरफुल कहते हैं आश्चर्य, आश्चर्यजनक, ओके, आश्चर्यजनक। पैलेस कहते हैं स्थान। टू लिव का अर्थ होता है रहने के लिए। मैंने कहा है टू लिव हो या फिर टू गिव, टू ड्रिंक, टू वाटर, तो ये सब लास्ट में के लिए, ठीक है, रहने के लिए। ध्यान से देखिए। द अर्थ, पृथ्वी, इज़ ए वंडरफुल पैलेस टू लिव, तो पृथ्वी हमारी एक रहने के लिए
एक आश्चर्यजनक स्थान है, मतलब सबसे अच्छा स्थान क्या है, हमारी पृथ्वी है या नहीं? हाँ सर। तो द अर्थ इज़ वंडरफुल पैलेस टू लिव, पृथ्वी हमारे लिए रहने के लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी जगह कौन सी? हमारी पृथ्वी है, जहाँ पर हम रहते हैं, निवास करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं आगे। अवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट, यहाँ तक फुल स्टॉप है? जी हाँ सर। तो यहीं तक इसकी हिंदी करने वाला है, बस देखते रहिए लास्ट तक। अवर कहते हैं हमारी, आपको सब समझ में आएगा, मैं गारंटी कह सकता हूँ। अवर हमारी पृथ्वी, अर्थ माने होता है पृथ्वी, हम सीख चुके हैं। धरती भी कह सकती हैं। मैं कह रहा हूँ एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन डिपेंड हम पर करता है हम क्या लगाने वाले हैं। इस कहते हैं, ये छोटी मोटी वर्ड्स की मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा, ठीक है? हिंदी इस माने है, अमाने एक होता है, और यहाँ पर लिखा है यूनिक। यूनिक कहते हैं अतुलनीय, अतुलनीय। अतुलनीय का अर्थ क्या होता है फिर? अतुलनीय कहते हैं जिसका किसी से तुलना नहीं की जा सकती, सबसे बेस्ट हो। प्लेनेट कहते हैं ग्रह। ओके, तो हमारी पृथ्वी अतुलनीय ग्रह है, मतलब एकमात्र पृथ्वी हमारे पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से सबसे हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्वत, सूरज, नदियाँ, घास, मैदान, खरगोश, कुछ भी हो, सब कहाँ पर रहते हैं? इस पृथ्वी पर। तो पृथ्वी बेस्ट है। तो कमेंट में धरती माँ जरूर लिखें, मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए हमारी पृथ्वी क्या है? एक अतुलनीय ग्रह जिसकी किसी तुलना नहीं की जा सकती। अब आगे बढ़ते हैं। इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स इन कहते हैं में, यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड, ठीक है? इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, इन माने में द हमारा आर्टिकल्स की हिंदी होती नहीं, यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में इट इज़ द ओनली प्लेनेट, इट इज़ द ओनली प्लेनेट। इफ़े द भी कह सकते हैं और दी भी कह सकते हैं, तो हम हिंदी मीडियम से हम द भी पुकारते हैं, बट इफ़े दी कहते हैं, ठीक है? इट इज़ द ओनली प्लेनेट, ठीक है, विच हैज़ लाइफ ऑन इट। देखो इट माने यह भी मानते हैं हम, ठीक है? शुरुआत में यह मानते, इस माने है होता है, आपको मालूम होगा। ओनली कहते हैं केवल, केवल या सिर्फ, ठीक है? अब ये बताइए यहाँ पर ओनली है, इस ओनली को केवल कह सकते हैं, सिर्फ कह सकते हैं, एक मीनिंग से बहुत सारे अर्थ होते हैं, और डिपेंड हम पर है, हम कुछ भी लगा सकते हैं। प्लेनेट कहते हैं ग्रह, ओके? विच कहते हैं जिसे, हैज़ का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब है। लाइफ कहते हैं जीवन, ओके? ऑन इट, ऑन माने पर होता है, इट माने इस पर। तो यह केवल, देखिए इट इज़ द ओनली प्लैनेट, यह एकमात्र ग्रह है, या फिर यह केवल एक ऐसा ग्रह है विच, जिस पर, जिसे, हैज़ लाइफ ऑन इट, जिस पर जीवन है। लाइफ ऑन इट कहते हैं जीवन, जिस पर क्या हो? जीवन है, ओके? हैज़ का प्रयोग होता है, ऑन कहते हैं जिस पर क्या हो? जीवन हो। विच माने जिसे, जिस, डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी लगा सकती हैं। इट हैज़ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, यहाँ तक बोल स्टॉप है। तो यहाँ तक इसकी हिंदी करते हैं। इट हैज़ प्लांट्स, एनिमल्स, हैड एंड ह्यूमन बींग्स, ओके? इट कहते हैं यह, ठीक है? प्लांट्स कहते हैं पौधे, प्लांट्स माने क्या होते हैं? पौधे। एनिमल कहते हैं जानवर, ठीक है? एंड कहते हैं और। ह्यूमन बींग्स, क्या लिखा हुआ है सर? ह्यूमन बींग्स। सर इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मानव जाति, मानव जाति, ओके? ह्यूमन बींग्स कहते हैं मानव जाति। दैट इज, फॉर इसकी हिंदी कर लेते हैं पहले। इट हैज़ प्लांट्स, इस पर या फिर यह, प्लांट्स माने पौधे, एनिमल्स जानवर, एंड और ह्यूमन बींग्स मानव जाति। तो इस पर पेड़ पौधे, प्लांट्स का अर्थ पेड़ पौधे भी रख सकती हो, जानवर और मानव जाति रहती है, या फिर विकास करती है। यहाँ पर कौन कौन रहता है इस पृथ्वी पर? प्लांट्स पौधे, एनिमल्स एंड माने और, ह्यूमन बींग्स मानव जाति, ओके? अब आगे पढ़ते हैं, प्लस 2 पे यहाँ तक था। दैट इज वेयर लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर मदर अर्थ। ध्यान से देखिए, दैट कहते हैं यह, वह, इज वेयर, वेयर कहते हैं जहाँ, लाइज कहते हैं, लाई द इम्पोर्टेंट, लाइज, वैसे लाइज माने क्या होता है? झूठ होता है, लाई, ठीक है? LIE। तो यहाँ पर झूठ तो नहीं लिख सकते भाई, लाइज, इसका वर्ड्स का नहीं मालूम है, लेकिन लाई माने झूठ होता है, क्योंकि यहाँ पर S लगाए तो इसको झूठ ही मानते हैं, ठीक है? बेफे तो झूठ। अब इम्पोर्टेंस कहते हैं महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, ओके? महत्वपूर्ण। ऑफ कहते हैं का, की के, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो, अपने अनुसार लगाते हैं आपका। तो अवर कहते हैं हमारी, ठीक है? मदर कहते हैं माँ या फिर माता। अर्थ कहते हैं पृथ्वी, ठीक है? दैट इज वेयर, वह जहाँ वो है, जहाँ वो है, लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर मदर अर्थ। मतलब इसका अर्थ होगा कि जो हमारी पृथ्वी माँ है, हम अपनी धरती माँ को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। कैसा मानते हैं? महत्वपूर्ण। लाइज, झूठा नहीं मानते, कैसा मानते हैं? इंपॉर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, झूठ के बजाय महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको? हमारी धरती माँ को। तो ये हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत सारा मटीरियल बचा है, आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है? ये इसका बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, नीचे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस पूरे पैराग्राफ को, बहुत सारे पैराग्राफ बचे हुए हैं। अब ये बताइए आपको ये सब करने हैं या नहीं? अभी आपको दिखाते हैं, सारे बहुत सारे सब मटेरियल बचा हुआ, ऊपर देखिए कितना सारा बचा हुआ है।
है कि नहीं है? जी हाँ सर, पहले इसको कराइए अगर आपको ये सब करना है भाइयों। सबसे लास्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुनिए। ये चीज़ ये है, क्योंकि मेरा यहाँ पर गांव की जगह से बिलोंग करता हूँ, इस वजह से यहाँ पर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है। जो कुछ कर रहा हूँ छुप छुप के कर रहा हूँ, किसी को कहना मत, बताना मत। बस ध्यान से सुनिए, अगर आपको बस चाहिए वीडियो तो मैं आपके लिए छुप कर फिर से कल बनाऊंगा। बस कमेंट कर दीजिए मुझे, तो बिल्कुल छुप के बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग अगर मालूम पड़ गया तो यहाँ जानते हो कि गांव का माहौल कैसा होता है, इस वजह से तो आई एम सो सॉरी। बट अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए इस साल पूरे का पाठ करा दूंगा। और बात आई धरती माँ के लिए तो मैं ज़रूर करूँगा। बस आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद।